महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषित कर दिया है कि जल्द ही सभी जो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक हैं उन्हें मराठी अनिवार्य रूप से बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि मराठी भाषा है महाराष्ट्र की और उन्हें नियम के मुताबिक भी अपने यात्रियों से बातचीत करने आनी चाहिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये कैंपेन एक तरह से चला रखा है मंत्री की ओर से, जिस पर लिखा है मराठी में कि मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते या माझ्या रिक्शात बसा। मुझे मराठी समझ में आती है, मैं मराठी बोल सकता हूं और आइए आप मेरी रिक्शा में यात्रा कर सकते हैं। ये कैंपेन चलाया जा रहा है मंत्री की ओर से। हमारे पास नेता है संजय नाइक मनसे के। आप क्यों ये जरूरत महसूस कर रहे हैं कि ये कैंपेन चलाने की? ये जरूरत नहीं, मेरा हक है। जरूरत नहीं। अब मैं आपका पहले तो आभार मानता हूं कि आप भी अच्छे मराठी में बोल सकते हो, या अभी आपने थोड़ा सा दिखाया। मेरा कहना वही है कि आप अभी कभी मुंबई में आए, कभी महाराष्ट्र में गए, लेकिन जो जरूरत है वो आप, तो वही मेरा कहना है कि जिस चीज की जरूरत होने के बाद इनको गाड़ी जो दी चलाने को, कानूनी वही है। जब आपको पब्लिक गाड़ी चलानी है तो जब आप लाइसेंस लेते हो तभी बैच भी लेना पड़ता है, और तभी आपकी तहकीकात होती है कि आपको मराठी इतनी फ्लुएंट मराठी आनी जरूरी नहीं, लेकिन सामने वाला पैसेंजर बैठे तो अगर वो मराठी में बात कर सकता है तो उसको मराठी में भी जवाब देना चाहिए। इतनी भी बात अगर कोई घमंड के साथ कहेगा कि मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में ये मराठी नहीं बोलूंगा, तो उनको जवाब देना जरूरी है। वही हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो मंत्री की स्टाइल है कि अगर कोई मराठी में नहीं बोलता है, एरोगेंसी दिखाता है, तो आप उसको जो सबक सिखाते हैं। देखिए, मेरा एक तो पहला एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रताप सरनाईक साहब ने जो मराठी का ऐलान किया, उसके पहले एक मेरे फेसबुक के ऊपर एक 20 मिनट का मैंने एक वीडियो मेरा दिया था। उस वीडियो में मैंने यही कहा है कि 2018 में रिक्शा का ओपन परमिट का जब प्रक्रिया शुरू हुई, तभी बेकानूनन बैच देना, बेकानूनन लाइसेंस देना और परमिट लेते समय जो 15 साल का वास्तव का जो दाखला देना पड़ता है, डोमिसाइल देना पड़ता है, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और वो मैंने कागजात के साथ दिखाया हुआ है। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसकी तहकीकात जब जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी से की, तभी उन्होंने बयान दिया हुआ है कि हमें लाखों की संख्या में ये कागज आए, वो ई महान सेवा से आए, कई उनकी संस्था थी उनके पास से आए, और हमें बहुत काम था, उस काम में हमारे नजरअंदाज से वो गलती हुई, हमें माफ कर दिया जाए। ये तरीका है? ये कौन सा तरीका है? 15 साल का आदमी 2 साल मेरे पास, मैंने बीच में स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है। 2 साल पहले मुंबई में आया है, 2 साल के बाद तुरंत उसको बैच दिया जाता है, 2 साल के बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है, तुरंत उसके भाई, खुद भाई के घर पे नहीं रहता है, भाई के घर के इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर परिवहन ऑफिसर उसको वहां डोमिसाइल के ऊपर उसको परमिट दिया था। ये कौन सा तरीका है? अब तो बात चल रही है कि मराठी अनिवार्य रूप से 1 मई से बोलने आनी चाहिए। खुद परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो शायद हर जगह जाएंगे और चेक करेंगे कि मराठी बोल सकता है या नहीं जो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी चालक है। तो आप लोग सहमत है, इसको समर्थन कर? साहब, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मेरे उत्तर भारतीय है, ओडिशा के है, वो इतने साल से मेरे साथ गाड़ी चला रहे, रिक्शा चला रहे, भली भांति पूरी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन जो बात कहने की बात है वो करते हैं ना। उन्होंने कोशिश की ना। अगर इतने साल गाड़ी चलाने के बाद महाराष्ट्र के कानून है, ये 1998 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके कानून के हिसाब से मांग रहे हैं। कौन सा गलत? मैं कानून की मांग कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं बोलने आती या अभी भी दिक्कत है, तो उनको क्या आप बिल्कुल कहते हैं कि हम साधारण सी मराठी भी बोलना, काम चलाने लायक भी मराठी बोलने के लिए क्या आप लोग सिखाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं? करेंगे हम लोग। जो मेरा उत्तर भारतीय है वो अगर चाहता है तो हम लोग सिखाएंगे ना उनको। क्लास लगाएंगे, रख सकते हैं हम लोग। लेकिन मेरा पहला वो कहना है कि आज वो इतने साल 2018 के बाद अगर उसने रिक्शा लिए, 2018 से अभी 2026, 6-7 साल में अगर वो घमंड के साथ मराठी नहीं सीखा होगा, हिंदी में बोलूंगा, तो उसको उस तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपका जवाब बहुत सौम्य तरीके से स्टिकर है कि जो बोलते हैं उन्हीं के रिक्शा पे आप लगा रहे हैं। हाँ, सही में
मैं आपको मेरे पास है, मेरे साथ काम करने वाले उत्तर भारतीय है, वो अच्छा हिंदी बात कर सकते हैं, जैसे समझे वैसे बात कर सकते हैं, आप उनकी भी ले लो, आप पता चलेगा आपको। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पूरे मुंबई या पूरे MMR रीजन में यहाँ पे कैंपेन चल रहा है? यस, कल से चालू किया है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा MMR रीजन में सब स्टिकर लग जाएंगे। अगर आप लोग को पता चलता है कि अच्छी मराठी नहीं बोल पा रहा है, काम चलाओ भी नहीं बोल पा रहा है, तो आप लोग उसकी पाठशाला लगाएंगे उस रिक्शा स्टैंड पे वो जाके? आने चाहिए हमारे पास कि भैया मुझे सिखा लो, कहीं से हम तैयार है सीख देने के लिए, ये उनकी इच्छा होनी चाहिए। उनकी इच्छा नहीं होगी तो हमारी इच्छा उन्होंने माननी चाहिए। 1 मई से महाराष्ट्र का जो परिवहन विभाग है उसने यह अनिवार्य कर दिया है कि जो रिक्शा चालक है उन्हें सामान्य मराठी कम से कम काम चलाऊ मराठी बोलने आनी चाहिए, ताकि वो जो प्रवासी हैं, जो यात्री हैं, उनके साथ वो बात कर सकें, क्योंकि मराठी भाषा ये अनिवार्य भाषा है। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी उन्हें जब बैच जारी किया गया था उस वक्त भी मराठी या जो स्थानीय भाषा है वो बोलने आनी चाहिए, यह नियम है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कई रिक्शा चालक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या उन्हें जो उनके रिक्शा, खासकर रिक्शा हम दिखा देते हैं कि रिक्शा के पीछे जो है इस तरीके से स्टिकर मनसे की ओर से लगाया गया, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मैं मराठी बोलतो, मराठी समजते आणि मी माझ्या या आणि माझ्या रिक्शा दसे आणि मुझे मराठी बोलने आती, मुझे मराठी समझ में भी आती है। एक स्टिकर है जो हमारे हाथ में भी इस वक्त है। आप कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं सन 2001 से। जी। तो क्या नाम है आपका? चंद्रसेन सिंह। चंद्रसेन सिंह, अच्छा, कहाँ से हैं आप? यूपी जौनपुर। यूपी जौनपुर से जी। हैं। तो महाराष्ट्र में कब से है मुंबई में? मैं 97 से हूँ। अगर मैं मराठी में कुछ पूछूं तो बात कर पाएंगे आप? हाँ जी। तुम्ही किती दिवसापासून राहता इकडे? किती दिवस? आणि 2001 ला। 2001 पासून राहता? हो। तर किती वर्षापासून व्यवसाय करता है? व्यवस्था इतना नाही समजणे आता। म्हणजे तुमचं कोण कोण राहतं इकडे? माझी औरत, माझ्या पोरा। पोरं इथे राहतात? हो हो। ते इथे शिकतात? जी। जर कोई प्रवासी आ जाए, पूछे कि मुझे कहीं जाना है मुलुंड में, तो आप कैसे बात करते हैं? बोलो सर किधर जाना है? सर कुठे जायचे? हो। अगर वो कहे कि मला किती पैसे झाले, मला मीटरचे पैसे पाहिजे। तो इस तरीके से आप काम चलाओ बोल लेते हैं। हो। लेकिन इससे अच्छी मराठी अगर बोलनी है तो आप तैयार है सीखने के लिए? जी जी। तो आपका हम देख रहे हैं कि आपके भी रिक्शा पे ये स्टिकर लगा हुआ है, तो सचमुच आपको मराठी बोलने आती है अच्छे से? अच्छे से नहीं, काम भर का आता है, पैसेंजर से बात करने का वो सब आता है, उतना जो है ऐसा हमको आता है और प्रयत्न कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से जल्दी और आ जाए तो अच्छा है। तो लेकिन जो RTO डिपार्टमेंट भी कह रहा है, खुद परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि मराठी बोलने आनी चाहिए यात्रियों के साथ, तो सही है, ये नियम होना चाहिए? वो नियम बराबर है, वो नियम का कोई बात नहीं है, नियम बोलना आना चाहिए। महाराष्ट्र में रहना है, पैसेंजर के साथ तालमेल बना के रहना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो नियम में कोई दिक्कत नहीं? नियम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ने इसके पहले कोशिश की कभी बोलचाल की? अभी प्रयास कर रहे हैं, वैसा बोलने से पहले डरता था, अभी जो है बात करना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ी वजह से नहीं बोलता था, समझने का पूरा समझ में आता है। पैसेंजर से किधर जाना है, क्या करना है, वो सब समझ में आता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? यूपी जौनपुर से। यूपी जौनपुर से। हाँ। कितने सालों से धंधा कर रहे हैं यहाँ पे व्यवसाय? इधर हमको 20 साल हो गया। हाँ, अगर मैं मराठी में कुछ पूछो तो जवाब दे पाएंगे आप? कोशिश करें। कोशिश करेंगे। किती दिवसापासून इथे राहता? किती वर्षापासून इथे राहता तुम्ही मुंबईमध्ये? 20 वर्षापासून मुंबईमध्ये राहतो। तुमची कोण कोण इथे राहायला? तुमच्या कुटुंबात कोण कोण आहे? तुमच्या परिवारात कोण कोण आहे? माझा बीबी, मुलगा, मुलगी इथे राहतो। इथे राहता? तर तुम्ही ते शाळेत जातात? साले जातात। हाँ, तुम्ही किती वर्षापासून इथे आहात? 20 वर्षापासून राहता। 20 वर्षापासून. मला मुलुंड इथून किती लांब आहे? मुलुंड स्टेशन किती? रेल्वे स्टेशन इधर से मुलुंड 1200 मीटर अच्छा आता है। किती वेळ लागतो पोहोचायला मुलुंड स्टेशनला रिक्षाने? 4 से 5 मिनट। 4 ते 5 मिनिटात पोहोचतो. हाँ, मतलब इतनी आप काम चलाओ बोल लेते हैं. ये जो है ये पढ़ लेते, जरा पढ़िए इसे क्या लिखा है. मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, या माझ्या रिक्षात बसा. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ मला मराठी येते. हिंदी में बोलू आपको? नाही, समजाइए. मराठी में समजाइए. मला मराठी येते, मला मराठी समजते, मी मराठी बोलू शकतो आणि या माझ्या रिक्षात बसा.
मतलब हिंदी में आओ मेरे गाड़ी में बैठो, मेरे ऑटो में बैठ जाइए। ऐसा। क्या नाम है आपका? सुभाष भगवान ठाकरे। ठाकरे। हाँ, मतलब आप तो मुंबई से ही हैं? मैं मुंबई से हूँ। आप मराठी ही हैं? मराठी। बिल्कुल। तो आपको कोई पढ़ने वढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मैं नहीं। तो आपके जो बाकी के रिक्शा चालक हैं तो उनसे आप बात करते हैं, उनको सिखाने की? हाँ, नहीं, हमारा ऑटो, हम ये स्टैंड, हमारा ये रिक्शा स्टैंड जो आते हैं, बहुत सौ ऑटो रिक्शा से हम ड्राइवर से मराठी में बात करते हैं। वो लोग भी करते हैं जितना उनको आता है ना, लेकिन बहुत सौ काफी जूने ड्राइवर है, यहाँ से 15-20 साल से रह रहे, वो बात करते हैं मराठी में। क्या नाम है आपका? राहुल पाल, राहुल पाल कहाँ से हैं आप? बनारस से, बनारस जौनपुर से। हाँ। तो राहुल पाल जी, ये बताइए, ये पढ़ सकते हैं इसको जो लिखा हुआ है, क्या है? क्या जरा पढ़िए। मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, या माझ्या रिक्षामध्ये बसा तुम्ही। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? हिंदी में आप मेरे रिक्शे में बैठो, आप मुझसे मराठी में बात कीजिए, आओ या माझ्या रिक्शा में बसा, मतलब आप मेरे रिक्शे में। ये पहली लाइन है, क्या है? मी मराठी बोलतो, मतलब आप हमसे बात कर, हिंदी में बात कीजिए या तो मराठी में बात कीजिए। मी मराठी बोलतो का मतलब क्या है? मी मराठी बोलतो मतलब आप मेरे रिक्शे में बैठो, आप मेरे रिक्शे में बोलो। मतलब आप मुझसे मराठी में बात, हाँ हाँ कि आप खुद मराठी बोल लेते हैं, ऐसा उसका मतलब? हाँ। दूसरी लाइन पढ़िए। मला मराठी समझते है, मतलब मुझे मराठी समझ में आता है। तो ये बात तो हो गई कि आपके यहाँ पे स्टिकर आपने लगा लिया। तो अगर मैं मराठी में कुछ सवाल पूछता हूँ की किती वर्षापासून इथे राहता? मी तर माझ्या इथे बचपना गेलाय। जन्म मुंबईचा? हो, कुठे? इथे रामगडला। अच्छा, मुलुंडमध्ये? हा, म्हणून अच्छा, म्हणजे आई बाबा सगळे इथेच होते? सगळं तर मला हे सांगा पाल साहेब की तुमच्या घरात कोण कोण आहे राहायला? माझी मम्मी, माझे पप्पा, माझा भाऊ, माझा चाचा, सगळे इथे राहतो, पूर्ण फॅमिली। तुमचं शिक्षण कोणत्या मीडियम मध्ये झालेलं आहे? भाषा म्हणजे शाळेची कोणती? हिंदी हिंदीमध्ये झालं. अच्छा, तर जर पॅसेंजर तुम्हाला येतात तर तुम्ही कसे त्यांच्याशी बोलतात? ते काय काय विचारतात तुम्हाला? पॅसेंजर येते, भाडा बोलतो, कुठे इथे जायचंय तिथे जायचं, म्हणजे तिथे सोडतो त्यांना। तर मग आता समजा मी विचारलं की मुलुंड इथून किती लांब आहे? म्हणून मुलुंड स्टेशन 1 किलोमीटर आहे, 1 किलोमीटर. किती वेळ लागतो जायला तिकडे? जास्त नाही, 5 ते 6 मिनिटं। तो आप एक काम चलाओ मराठी जो है आप बोल लेते हैं, तो इससे अच्छी मराठी सीखने की भी आप कोशिश करें। कोशिश है सर। परिवहन विभाग का जो नियम है कि मराठी बोलने आनी चाहिए जो काम चलाओ की, वो सही नियम लगता है? सर सही नहीं है सर। सही नियम है। चलिए, और भी कई अंकल इनसे बात करते हैं। सर, रिक्शा चलाते हैं आप? आप रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पढ़ लेते हैं आप? मराठी से। हाँ? तुम्ही मराठीच आहात? चला, खूप छान. तो आप लोग कभी कोशिश करते हैं बाकी के लोगों को सिखाने की? जिसको सीखना हुआ आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो किसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर, कभी आप लोग कोशिश करते हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सामने से मराठी बात कर रहे हैं। जैसा आप हमसे बात करो वैसे हम सामने वाले से बात करते हैं। तो आपके स्टैंड पे अधिकतर लोग मराठी बोलते हैं? मराठी बोलो। बिल्कुल, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे काफी लोगों से बात की, उन्हें एक काम चलाऊ जो मराठी बोलने की जरूरत है, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूरी पे डेस्टिनेशन है, ये सब जो बातें हैं वो उन्हें बोलने आती है। आमतौर पे बोलने के बाद हमें पता चलता है। और देखिए, ये इसी तरह से मुंबई में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास रिक्शा है पूरे एमएमआर रीजन में। मुंबई या उसके अलावा कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, ये जो एमएमआर रीजन हम कहते हैं मुंबई का, वहां पर चलती हैं। पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 15 लाख रिक्शा चालक हैं, जो सरकारी आंकड़े लगभग बताते हैं। तो ऐसे में एमएमआर रीजन में जो रह रहे जो रिक्शा चालक हैं, कई लोगों का जैसे पता चला कि जन्म यहाँ का है और वो ठीक ठाक अच्छी मराठी भी बोल लेते हैं कई लोग, लेकिन सरकार का जो नियम 1 मई से चालू होना है उसमें स्थानीय भाषा यानी कि मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। उसके बाद कई लोगों का समर्थन इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से कैंपेन भी चालू कर दिया गया, जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते आणि या माझ्या रिक्षात बसा। ये कैंपेन उन्होंने चालू कर दिया है और इस कैंपेन की वजह से कहीं ना कहीं मनसे ने ये पहल है कि इस पूरे कैंपेन को एक सॉफ्टली हम कहें या एक समझदारी से लोगों तक पहुंचने के लिए जो जरूरत है, भाषा सीखने की जो जरूरत है, उसकी एक शुरुआत मनसे ने यहाँ पे की हुई हमें नजर आती है। इसका समर्थन रिक्शा चालक भी इस वक्त दे रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? अनिल सिंह है। अनिल सिंह। सिंह साहब कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं, जौनपुर जिला से। जौनपुर से। मराठी बोल लेते हैं?
मराठी बोलता हूँ थोड़ा बहुत, जितना जरूरत है रिश्ते में जितना लगता है बोलने के लिए पढ़ उतना ही लीजिए बोलता है। पढ़ लीजिए। मी मराठी बोलतो, मला मराठी समजते, या माझ्या रिक्षात बसा। पहली लाइन का अर्थ क्या है? जैसे कि मैं जो है, मैं अपने खुद को बोल रहा हूँ, इसकी वो लाइन है पहली। मतलब क्या? मी मराठी बोलते हैं मतलब जैसे मैं मराठी बोलते हूँ, बोल लेते हैं। हाँ बोल लेता हूँ। दूसरी लाइन का मतलब? जैसे मैं मराठी समझ लेता हूँ, जैसे आप बोलोगे मराठी में तो मैं उसको समझूंगा जो है। और आइए मेरी रिक्शा में, आइए मेरे रिक्शा में बैठिए। स्वागत है, हाँ, आइए। स्वागत, बैठिए। मराठी में अगर कुछ मैं पूछूं आपसे तो देखते हैं आप जवाब दे रहे हैं क्या कि किती वर्षापासून तुम्ही मुंबईत राहता? 26 वर्ष हो गया। अच्छा 26 वर्षापासून. तुमच्या कुटुंबात कोण कोण आहे? सगळे आहे साहेब. कोण कोण आहे म्हणजे घरात कोण कोण आहे? मी आहे, 2 मुलगी आहे, एक मुलगा आहे, मला बीबी आहे. अच्छा पत्नी. हा. हा तुमचा पूर्ण परिवार आहे. मुलं शाळेत जातात शिकायला? मुलं सर्व जाते. अच्छा. जातो. कितवीत आहेत तुमची मुलं? कुठे? कोणत्या कक्षेत आहेत तुमची मुलं? मुलगी बीए कर रही है और मुलगा 9वी में है. मुलगा 9वीत आहे. मी पॅसेंजर म्हणून तुम्हाला विचारतो की मुलुंड स्टेशन इथून किती लांब आहे? मुलुंड स्टेशन इथून 1 किलोमीटर झाले. 1 किलोमीटर आहे. हं. तर किती भाडं होणार जाताना? भाडं किती होईल? 26 रुपये. हाँ. किती वेळ लागू शकतो जायला तिकडे? वेळ किती लागेल? 5 मिनट. 5 मिनटं लागेल. ठीक है. ये सिंह साहब है जिन्होंने जो सामान्य तौर पर जो अगर कोई प्रवासी आता है तो यही उनके सवाल होते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, कितना भाड़ा होगा, कितना वक्त लगेगा. ये काम चलाऊ हम जिसे कहते हैं उतनी मराठी इन्हें बोलने आती है. स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए जो जरूरी है वो यहाँ के रिक्शा स्टैंड के कई चालकों को हम बोलते हुए पाते हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो परिवहन विभाग है उसके उपाध्यक्ष मनीष थापर हमारे साथ हैं. ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं कि मैं मराठी बोलतो मला मराठी समझते या माझ्या रिक्षात बसा, ये कैंपेन मनसे की ओर से चालू किया गया कि मराठी जो स्थानीय भाषा है वो रिक्शा वालों को आए, ये आग्रह उनका है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं. मनीष जी क्या कैंपेन है आपका? एक कैंपेन है कि रिक्शा वाले जो हमारे स्थानिक है वो मराठी बोलते भी है और उनको मराठी समझता भी है. और मैं खुद MNS महाराष्ट्र में उपाध्यक्ष हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं भी मराठी बात करता हूँ, मैं भी मराठी बोलता हूँ. तो आप लोग की क्या कोशिश है इसमें कोशिश ये है कि हमारे जो भी भाई बंधु जो रिक्शा चलाते हैं वो मराठी सीखना भी चाहते हैं और मराठी बोलते हैं. ऐसा कोई नहीं है जो बोलता है कि मैं मराठी बात नहीं करूंगा. सब मराठी में बात करते हैं हमारे रिक्शा वाले. जिनको अगर ठीक से नहीं बात कर रहे तो आप सिखाएंगे उनको, कुछ स्कूल लगा उनको सिखाएंगे, उनको मराठी का किताब भी देंगे बोलने को. लेकिन उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल से वो रिक्शा चलाते हैं, वो मराठी बात भी कर सकते हैं. ऐसा कोई नहीं है बंदा जो हमारा मराठी नहीं बोल सकता है. ठीक है. अभी इनसे ही बात करें. कहाँ क्या नाम है आपका? जग्गू प्रसाद गुप्ता. अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि कितने साल से हैं यहाँ पे आप? हम मेरे को आज 27 साल हो गए. मराठी समझ बोल लेते हैं? यस. पैसेंजर क्या क्या पूछते हैं मराठी में? तो बोलतो कुठे जायचं, मी बोलतो कुठे जायचंय, तो बोलतोय मला मुलुंड बेस्टला जायचंय, ईस्टला जायचंय, मला म्हाळा कॉलनीमध्ये जायचंय, कॉलनीमध्ये जायचंय, स्वप्नानगरीमध्ये जायचंय. मी सगळे जाते. भाड़ा पूछते हैं कि कितना भाड़ा होगा, क्या होगा? काय नाही विचारते ना. आता मीटर पण टाकतात, मीटर पण चला, मला काय प्रॉब्लेम नाही, मीटरवर धंदा करतात. अच्छा. आपका नाम क्या? महेंद्र ठक्कर. अच्छा ठक्कर साहब, आप कब से चला रहे हैं रिक्शा? हम 94 से. ठीक है. मराठी बोल लेते हैं? आता है, सगळे येते मला. आपको क्या क्या पूछते हैं वैसे अगर आप चला रहे हैं तो? मीटर पे वही जाने का, वेस्ट जाने का है, इधर जाने का है, बस वही पूछते हैं. मराठी बोलने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं काय नाही, काय दिक्कत नहीं. और भी कई लोग हैं उनसे जानने की कोशिश. आप आगे आ जाइए. आपका पूरा नाम? महेंद्र यादव. महेंद्र यादव. अभी जो मनसे की ओर से दिया गया है ये पढ़ सकते हैं आप? नहीं, पढ़ने तो नहीं आता है, मेरे बोलने को समझ नहीं आता है. अच्छा मराठी समझ लेते हैं, हाँ, बोलने में दिक्कत है. थोड़ा दिक्कत है बोलने में. अगर सिखाएंगे तो सीख लेंगे आप. सीख लेंगे. आपका क्या एक्सपीरियंस है? मराठी बोलते हैं तो फायदा होता है? फायदा ही आहे ना सगळे. विचारायचे कोणाला कुठे जायचे, कोणाला कुठे काय, ते सगळे एकच होते ना. भाषात एक दुसऱ्याची जॉईंट होते, नाही तर जॉईंट नाही होत ना. धन्यवाद. हमसे आप सब लोग ने बातचीत की कि मराठी भाषा में जब संवाद किया जाता है, जब बातचीत की जाती है तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन हम जिसे कहते हैं वो तैयार होता है, जिससे जो रिक्शा चालक है वो भी एक आसानी महसूस करता है, साथ ही साथ प्रवासी भी कंफर्टेबल होते हैं. ये बातचीत से इनके जाहिर होता है. मनसे की ओर से कैंपेन है जो चालू किया गया. मैं मराठी बोलतो, मला मराठी समझते आणि या माझ्या रिक्शा बसा, कि मैं मराठी जानता हूँ, समझता हूँ, बोल लेता हूँ और मैं आके मेरे रिक्शा में आप बैठे यात्रा कर सकते हैं. आने वाले समय में जिन्हें मराठी नहीं बोलने आती उन्हें भी मराठी सिखाने की कोशिश
मंत्री की ओर से की जाएगी, ये उनका कहना है। इसीलिए फिलहाल जो परिवहन विभाग की ओर से जो 1 मई से जो नियम लागू किया जाना है कि मराठी अनिवार्य कर दी गई है, उसके बाद मंत्री की भी ओर से एक पहल होती हुई में नजर आ रही है। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।